Now we start the greedy algorithms, lecture number 22, Dijkstra algorithm. This is the previous pyramid. We already used them in our previous lectures like brute force, divide and conquer algorithm, decrease and transform. And now we talk about the greedy algorithm. Greedy approach is the approach where we use the most optimized way to solve the problem. Okay, apart from this, after this we use the dynamic programming, branch and bound, and NP problems and randomized problems. Now we here is our focus in on greedy approaches. Greedy algorithm techniques construct a solution to an optimized problem piece by piece through a sequence of choices that are feasible, satisfying the constraint, locally optimal with respect to some neighborhood definition, and greedy in terms of some measures and irrevocable. For some problem, it yields a globally optimized solution for every instance. For most does not but can be useful for fast optimization problem. We are mostly interested in the former case in this class. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे greedy algorithm क्या करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और हम उसके अंदर अपने कंस्ट्रेंट को भी ध्यान में रखते हैं और ये भी देखते हैं कि हमारे पास नेबरहुड की क्या डेफिनेशन है और किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. There is a characteristic of greedy algorithm. Make a sequence of choices. Each choice is one that seems best for the moment. ठीक है, it make one greedy choice after another. Greedy algorithm never reconsider its choice. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ characteristics हैं कि greedy algorithm इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. जी, तो फर्स्ट हमारी अप्रोच हो कि हम इसको अप्लाई करने लगे हैं शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर. हमारे पास डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम बहुत फेमस एल्गोरिथम है. ठीक है, और इस फेमस एल्गोरिथम को कहा जाता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. ठीक है, इसमें क्या होता है, गिव ए वेटेड कनेक्टेड ग्राफ जी गिवन होता है, फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स एस टू ईच ऑफ द अदर वर्टेक्स. ठीक है, तो हमारे पास एक सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास सारे जो हमारे पास ग्राफ है वो सारे के सारे वेटेड एजेस के साथ कनेक्ट होता है और हम एक सोर्स एस से चलते हैं और डेस्टिनेशन तक जो है हम एक सिंगल पाथ को जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम सिमिलर टू प्रेम्स एंड क्रस्कल एल्गोरिथम, बट वहाँ पे हम क्या करते हैं, एमएसटी कैलकुलेट करते हैं. अभी हमने प्रेम्स और क्रस्कल नहीं किया, तो इसलिए अभी आपसे ये देखें कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो एल्गोरिथम टेक्निक्स में प्रेम्स आता है उन्हीं से मिलता जुलता है विद अ डिफरेंट वे ऑफ कंप्यूटिंग न्यूमेरिकल लेबल्स. अमंग वेरियस नॉट रेडी इन द ट्री इट फाइंड्स वर्टेक्स यू विद द स्मॉलेस्ट सम. ठीक है, डी वी प्लस डब्ल्यू बी कॉमा यू, यानी कि हम वो वाला डिस्टेंस लेंगे जो कि स्मॉलेस्ट होंगे वर्टेक्स को पिछले वर्टेक्स के हिसाब से. आप जहाँ पे भी कॉस्ट कम होगी आप नेक्स्ट वर्टेक्स वो वाला ले लेंगे और ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी. वेयर क्या है, उसमें हमारे पास v इज ए वर्टेक्स फ्रॉम विच शॉर्टेस्ट पाथ हैज बीन ऑलरेडी फाउंड ऑन ए प्रीसीडिंग इटरेशन. सच वर्टिसेस फॉर ए ट्री रूटेड एट s. ठीक है, dv क्या है, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स s टू v, एंड w क्या है, uw इज द लेंथ वेट ऑफ h फ्रॉम u टू v टू u. सॉरी, तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि हम ये मैकेनिज्म बता रहे हैं कि किस तरह से हमने डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम को सॉल्व करना है. ठीक है, तो आगे हम एग्जांपल में करते हैं तब आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे ऑन अ ग्राफ. जो है यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम डाइजेस्ट्रा को किस तरह से परफॉर्म करेंगे. यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्राफ हमारे पास गिवन है ए और इसके पास हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं. ए हम सपोज करें कि हमारे पास क्या है, सोर्स है. ठीक है, तो हमने कहाँ तक जाना है, हमने ई तक जाना है. ई सपोज हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन है. ठीक है, तो ए से अगर हम बी तक का देखें, इस वक्त हमारे पास वर्टिस कितने हैं, ए बी डी सी ई. ठीक है, तो ए से हमारे पास जो दो हमारे पास एजेस जो है कनेक्टेड हैं, एडजेसेंट 3 और 7. ठीक है, इन दोनों में से इस वक्त टाइम बीइंग जो एज मिनिमम है वो ए से बी है. अभी इस लेवल पे ए को बाकी
जो एडजेसेंट मैट्रिक्स नहीं है या वर्टिसेस नहीं है उनके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो एडजेसेंट कौन से होते हैं? एडजेसेंट वो होते हैं जैसे ए और जो ए के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, इसको कहते हैं हमारे पास कौन से डायरेक्ट कनेक्ट हैं? बी और डी, ठीक है। बी और डी कनेक्ट है और ए से डी जो है हमारी कॉस 7 है और ए से बी हमारी कॉस 3 है, ठीक है। इसमें से हमने अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम मिनिमम सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास मिनिमम कौन सा आएगा, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको प्रोसीड कैसे करें कि ट्री वर्सेस रिमेनिंग वर्टिसेस, ठीक है। तो हमने सपोज हमने इस वक्त हमने सोर्स सेलेक्ट किया, दिस इज द आर्टेशन फॉर सोर्स के ए, और हमने क्योंकि इसका कोई हमारे पास पेरेंट नहीं था, ठीक है, तो कॉमा 0 कर दिया, ठीक है। इट मीन कि ये हमारे पास ए है जिसको कोई पेरेंट नहीं है, ये खुद ही यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हम ले रहे हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग कौन से हैं? इसको जो बी में हमें पता है कि ए से अगर हम जाएं तो हमें 3 मिलेगा एच। सी इसका एडजेसेंट नहीं है इसलिए हमने एक तरफ माइनस और इन्फिनिटी लगा दी है, ठीक है, क्योंकि वो अभी इसके लिए ए से ट्रैवर्सेबल नहीं है। इसी तरह ई भी इस वक्त ट्रैवर्सेबल नहीं है, इसको सी माइनस कर दिया। लेकिन डी हमारे पास कंसेक्टिव है तो उसको हमने डी A7 कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये दोनों जो है इस वक्त डायरेक्टली कनेक्ट है। अब इस रिमेनिंग वर्टिसेस में से कौन सा मिनिमम है? यस, हमारे पास BA3 मिनिमम है। इट्स मीन कि हमें इस ट्री के बाद ये वाला वर्टिसेस जो है, ये वर्टिस जो है या ये एज जो है ये हमें रिटर्न हो जाएगा इन स्टेप 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये पोर्शन आ जाएगा जिसमें हमने ए से बी जाने का रास्ता मुंतखब कर लिया एज पर द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए, ठीक है। अब नेक्स्ट एट्रेशन ये है कि अब ए से बी तक तो हम पहुंच गए, ठीक है। अब बी से नेक्स्ट हमने जाना है, ठीक है। बी से नेक्स्ट जाने के लिए हमारे पास जो हमने एच लिया था वो है BA3, ठीक है, यानी इसकी कॉस्ट 3 थी। अब इससे नेक्स्ट जाने के लिए हमें कॉस्ट हमारे पास बी से कौन कौन से एडजेसेंट हैं वो हमने देखने पड़ेंगे। बी से एडजेसेंट सी है और डी है, सिर्फ 2 एडजेसेंट है। और इस वक्त अगर हम इसको लिखेंगे, याद रखिएगा कि जो डाइजेस्टर एल्गोरिथम है वो हमेशा प्रीवियस कॉस्ट को भी ऐड करता है, यानी अगर आपने ए से बी तक का एक सफ़र किया है तो वो भी आपने नेक्स्ट वाले जो एज आएगा उसमें सम करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम जो भी पाथ हमारा मिनिमम सेलेक्ट होगा उसके अंदर हमें प्रीवियस वाली कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी। यानी अगर हम नेक्स्ट बी से सी जाते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी? 4 + 3, ठीक है, अगर हम सी पे जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे हमने लिखा है कि पहले हम ए से बी वाली कॉस्ट हम पे कर चुके हैं, वो 3 थी, और जो हम जी तक जाएंगे सी तक जाएंगे तो हमें कॉस्ट 4 पे करनी पड़ेंगी, यानी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 7 होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डी पे जाना चाहें तो हमारी कॉस्ट क्या होगी? बी के थ्रू हम डी पे जाना चाहें तो हमारी कॉस्ट होगी 3 + 2, ए से बी तक जाने की 3 और फिर बी से डी जाने तक की हमारे पास क्या कॉस्ट होगी? 2, तो ये हमारे पास हो जाएगी 5, ठीक है। यहाँ पे ये भी हमने मेंशन कर दिया। अभी ई हमारे पास इसका जो है वो नेबर में नहीं है एडजेसेंट, तो इसलिए उसको हम ई माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में ही लिख देंगे क्योंकि उस तक का पाथ अभी हमारे पास क्लियर नहीं है। तो इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा C B, 7, ठीक है। अगर बाय हेल्प ऑफ सी जाएंगे तो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 7, और बाय हेल्प ऑफ अगर हम डी जाएंगे तो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 5। तो विच वन इज स्मॉलेस्ट? दिस वन। तो इसको हम ले लेंगे, ये वाला नेक्स्ट एज होगा हमारा, यानी हमारा एक पाथ था ए से बी और अब डी, जैसे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ये पाथ हमारा कंफर्म हो गया जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है। तो हमें यहाँ पे हमने लिख लिया डी से B, 5 हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब हमारे पास जब हमारे पास एज डी आ जाएगा तो डी के एडजेसेंट में हमारे पास कौन कौन से एजेस हैं? एक हमारे पास सी एज है और एक हमारे पास ई एज है, ठीक है। अगर हम सी एज के थ्रू जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास अगर इसके हमारे पास 2 जो है वो लेंथ बननी है, लेकिन हमने शॉर्ट ही लेना है, यानी एक हमारे पास 3
+4 आ रही है और एक आ रही है 3 to 2 एंड देन 5, ठीक है। यानी कि अगर आप 3 से डायरेक्ट A, B और C के थ्रू जाएंगे तो आपके पास कॉस क्या आ रही है, यानी इस कॉस पे हमें जाने के लिए, C पे जाने के लिए हमारे पास 7 था, जो कि पिछला उससे हमने वर्टिस से कर लिया। लेकिन अगर हम बाय हेल्प ऑफ D जाएंगे तो हमारे पास कॉस क्या होगी, ये जो A से B पाथ होगा, B और फिर D और फिर C, तो ये कास्ट हमारे पास 10 आ रही है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये वाली जो ऊपर वाला 3 से 4 वाला यही शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ पे हमने अपने वर्टिस में देखें वही 7 शो किया है कि यही, वैसे तो हम A से B और B से D जा रहे थे, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्योंकि B से भी एक पाथ बन रहा था तो हमने उसको भी देखना है। वो हमारे पास क्या है, C से अगर हम B पे जाएं तो हमारे पास कॉस क्या आती है, 7। लेकिन अगर हम D से डायरेक्ट जो है वो E पे जाएं, ठीक है, तो हमारे पास फिर कितनी कॉस्ट होगी, वो होगी हमारे पास 3 से 2 और 5, ये 5 थी, इसमें +4 कर दें तो हमारे पास ये 9 कॉस्ट आ रही, ठीक है। तो इस पे हमारे पास अब हमें ये देखना है कि हमारे पास D पे जाने के लिए हमारे पास कौन सा इसमें से बेहतर है, ABC वाला, 7 वाला या 10 वाला। तो आपको पता है कि हमारे पास ये वाला जो है वो बेहतर है, शॉर्टेस्ट है, इसलिए हमने ये वाला एज ले लिया जो कि B7 कर रहा है। यानी हम A से B और फिर B से C तक पहुँचे तो ये वाला अगर हम एज ले लें और फिर डायरेक्ट हम यहाँ से किस पे चले जाएं, अगर हम चले जाएं जनाब ये वाला हमने ले लिया B वाला, तो यहाँ से हम डायरेक्ट जाए तो हमारे पास क्या बन रहा था, 9। तो इट्स मीन कि अगर हम यहाँ से D वाला बाय थ्रू B ले लें, ठीक है, तो अगर हम ये वाला 4 क्यों हमने मेंशन किया, क्योंकि हमने पिछली कॉस्ट भी मेंशन की थी। तो ये वाली चीज़ का डिस्टेंस हमारे पास 7 बन रहा था, तो 7 के साथ हमने ये इसके नेक्स्ट कॉस्ट जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट हमारे पास क्या है, 4 में हमें कैसे 5 प्लस ये क्या 5 + 4 क्या हो जाएगा, D के थ्रू हम अगर हम जाएंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 9, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि A से B हम गए, B से हम D गए और D से हम E गए, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट है जिसकी लेंथ आ रही है आपके पास 9, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है। जो कि समटाइम आपके पास जब आप डाइजेस्टर सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आप कुछ वर्टिसेस को, क्योंकि अगर वो आपके पाथ के अंदर डायरेक्ट लिंक नहीं करते तो आप उसे निकाल भी सकते हैं। जैसे ये C है, यानी इसका अगर हम पाथ बनाएं तो क्या होगा, A से आप B पे गए, B से आप D पे गए और D से आप E पे गए, जो कि आपके पास 9 इसका रिजल्ट बना है, जो कि शॉर्टेस्ट है। क्योंकि अगर आप बाय हेल्प ऑफ C जाते तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती, क्योंकि आप अगर आप A से पहले B जाते, B से आप C जाते और C से अगर E पे जाते सपोज, तो कॉस्ट क्या हो जाती, 3 4 7 और 6 यानी 13, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट रूट है इस ग्राफ के अंदर वो यही है, A से B, B से D और E, ठीक है। ये ग्रेडी एल्गोरिथम डाइजेस्ट्रा का कहलाता है SSSP, यानी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जो हम कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी ग्रेडी एल्गोरिथम हम करेंगे। एक प्रिम्स है, प्रिम मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, और क्रस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम ऑल्सो, ये और ऑल्सो एल्गोरिथम है। इसके अलावा हमारे पास एक और एल्गोरिथम है जो कि हमारे पास हाफमैन कोड कहलाता है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। एक और तरीके से भी हम डाइजेस्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट फ्रॉम द सोर्स नोड टू ऑल अदर नोड्स, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डाइजेस्ट्रा जी। तो ये एक और हमारे पास एग्जांपल है, लेकिन ये अब ये ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, इसमें एरो भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास A जो है वो हम बेसिकली होता है कि हम हमेशा एक टेबल बना लेते हैं A, और A के साथ यहाँ पे भी ऊपर मैं A सपोज मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे
बी, यहाँ पे सी और फिर डी और फिर हमारे पास लास्ट इंडेक्स क्या है ई। ठीक है, पहली दफ़ा में हम सिर्फ सोर्स सेलेक्ट करेंगे तो 0 इन्फिनिटी 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 और इन्फिनिटी रह जाएगा। ठीक है, ये तो इसका हो गया पहला प्रोसेस। अब दोबारा हमें इसलिए रखें कि अब हम यहाँ से अपना ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होगा क्या कि हमारे पास ए से बी और ए से सी दो पाथ हैं एडजेसेंट, यानी दो नेबर हैं हमारे जिनको हम ए जानता है, ए हमारे पास इस वक्त एज अ सोर्स है। तो ए से अगर हम बी जाएंगे तो हमें कॉस क्या पिक करनी पड़ेगी 10। ठीक है, जो कि इन्फिनिटी से मिनिमम है इसलिए हम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम ए से सी जाएंगे तो हमें कॉस कितनी पड़ेगी 3, जो कि पहले इन्फिनिटी था तो उससे लेस है इसलिए हमने यहाँ पे हमने मूव कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रैवर्स हो रहा है, इसको हम मार्क कर देंगे। ठीक है, और डी अभी हमारे पास डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है इसलिए दोनों इन्फिनिटी हो जाएंगे। ये तो इसका हो गया पहला स्टेप। ठीक है, अब हमने जो मिनिमम है इन दोनों में से कौन सा वर्टेक्स सिलेक्ट करना है, ए से सी वाला, यानी ए के बाद हम सी वाला करेंगे। तो मार्क कर देंगे पहले वो कॉलम जैसे ही मैंने ये मार्क कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से सी से बी पे भी दोबारा जा सकते हैं और सी से डी पे भी जा सकते हैं और ई पे भी जा सकते हैं। तो हमारे पास सी के पास तीनों डायरेक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन सी से हम जो भी डायरेक्शन बनाएंगे, सपोज सी से हम दोबारा बी पे जाएं या सी से हम डी पे जाएं या हम सी से ई पे जाएं, तो हमें पिछली cos 3 को नहीं भूलना। 3 जो है वो अगर हम सी से बी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगी 7, यानी कि पहले ये 10 थी और अब जो आ रही है कॉस्ट जो कि ए सी और बी से है वो है 7। तो इट्स मीन कि यहाँ पे 10 पहले थी वो ग्रेटर थी, लेकिन जो कमिंग कॉस्ट आई है वो 7 मिनिमम है, इसलिए हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और अगर हम ए से 7 क्यों हुई है, ये पिछली ए से सी और सी से बी पिछली कॉस्ट भी हमने ऐड की है जो कि 3 थी। ठीक है, अब अगर हम सी बाय हेल्प ऑफ सी हम डी पे जाना चाहेंगे तो हमें 3 + 8 सी से डी की कॉस्ट है, तो 8 + 3 क्या हो जाएगा 11। पहले इन्फिनिटी था तो ये ज़ाहिर उससे लेस है, इस वजह से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से अगर ए से ई जाने की कोशिश करेंगे तो हमारी कॉस्ट होगी 5। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने सिर्फ ए से ई तक जाना है तो हमारे पास यहाँ पे ये एल्गोरिथम ख़त्म हो जाना चाहिए और आंसर आ जाना चाहिए कि ए सी एंड ई क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो हर एक नोड से टेबल के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इस लेवल पे हम यहाँ पे सपोज अगर हम टेबल को जहन में रखें और से सबको हमने विजिट करना है उसको जहन में रखें, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इस वक्त सी के इस टेबल में शॉर्टेस्ट है वो ई है, यानी इसके बाद हम बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ ई ले लेंगे। ई के वर्टेक्स को भी ऐसे ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, अब ई से हमारे पास एडजेसेंट जो है सिर्फ एक ही है वो डी है। ठीक है, आउटगोइंग सिर्फ एक ही एरे है, एक ही वर्टेक्स है जो कि ये है, यानी अगर हम पिछली कॉस्ट ऐड करें ए से सी भी 5 थी, तो अगर हम डी पे जाने की कोशिश करेंगे तो कितनी होगी 5 + 9 जो कि हो जाएगी 14। ठीक है, 14 कॉस्ट अगर हम यहाँ पे डी में मेंशन करने की कोशिश करेंगे तो पहले 11 थी और अभी जो कमिंग कॉस्ट है वो 14 है, यानी 11 और 14। तो इन दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सी है मिनिमम 11, इस वजह से हम इसको कॉस्ट को रिप्लेस नहीं करेंगे, वो वहीं रहेगी। ठीक है, और बी के लिए तो कोई इसके लिए पाथ ही नहीं है, इन्फिनिटी लिखने से बेहतर है कि जो पुरानी कॉस्ट जो कि मिनिमम थी वही नीचे रो वाइज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने कौन सा शॉर्टेस्ट लेना है बी। ठीक है, बी लेंगे और मार्क करते जाएंगे और बी पे हमारे से डी डायरेक्ट पाथ अवेलेबल है, लेकिन वो भी ए से बी और बी से डी जाएंगे तो कॉस्ट 12 हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी 11 है, तो वो उसको बीट नहीं कर सकती। 11 और 12 में से शॉर्टेस्ट फिर भी 11 रहेगी, वो रहेंगी। और लास्ट हमारे पास जो हम इसमें टेबल के अंदर विजिट करेंगे वो इंडेक्स है डी। ठीक है, तो इस तरह ये सारे के सारे विजिट हो जाएंगे और हम जिसका भी पाथ शॉर्टेस्ट देखना चाहेंगे
वो देख लेंगे। ये टेबल बनाने का मकसद ये होता है कि आपने सब नोड्स का जो है वो वहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन फाइंड करना होता है, ठीक है। फिर आपको जो भी डेस्टिनेशन गिवन हो लास्ट में आप उसका पाथ इस तरह से लिख के उसका शॉर्टेस्ट पाथ मेंशन कर दें। ये एक और एग्जांपल आ गई है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे हमारे पास ए है, ये अगर हम सोर्स ले लेते हैं, बी वर्टेक्स है, सी है और डी है, तो ये हमारे पास एक तरह से डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्टेड है तो सारे तरफ हमारे पास पाथ अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे कि अगर हम ए लें तो ए से हमारे पास डायरेक्ट इस वक्त कौन कौन से हमारे पास वर्टिसेस अटैच है। अगर ए लें तो 5 अटैच है और सी अटैच है, ठीक है, डायरेक्टली। तो शुरू में जो है इनिशियलाइजेशन में तो हम सोर्स में 0 और बाकी में इन्फिनिटी लगा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम दोबारा जब ए मेंशन करेंगे, मार्क करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे मार्क करेंगे। ए से बी हमारे पास 5 है और ए से सी हमारे पास 10 है और डी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों से हम देखेंगे कि हमारे पास शॉर्टेस्ट कौन सा रूट है, तो वो हमारे पास ए से बी है, यानी नेक्स्ट जो ट्रेवर्स करेंगे वो हमारे पास बी होगा वर्टिस, ठीक है। बी वर्टिस के सामने हम लोग क्लिक कर देंगे, इसका मतलब ये वर्टिस भी हम लोग अब ट्रेवर्स करने लगे। अब ए से बी कॉस को 5 को नहीं भूलना। अब हमने बी से हमारे पास 2 एडजेसेंट है, एक 11 है और एक 4 है। ए इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी टेबल में ऐड है और ट्रेवर्स हो चुका है, ठीक है। तो हम ए से अगर बी पे जाते तो 5 कॉस को नहीं भूलना। अगर हम बी से सी पे जाएंगे तो 5 + 4, ठीक है, क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। यानी नेक्स्ट सी की कॉस्ट जो है पहले 10 थी तो उससे शॉर्टेस्ट रहेगी तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे। अगर शॉर्टेस्ट ना होती तो हम यही वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देते, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 आ गई, ठीक है। 9 के बाद अब हम दूसरी देखेंगे तो हमारे पास अगर हमारा ए से बी पाथ में डी आ जाए, ठीक है, तो क्या कॉस्ट होगी 5 + 11 16, ठीक है, ये आ गया। अब बाय मेथड शॉर्टेस्ट पाथ इसमें से कौन सा है, सी, यानी हम सी सेलेक्ट कर लेंगे। यानी अगर हमारे पास सी होता तो ये हमारे पास एंड हो चुका होता और हमारे पास रिजल्ट आ जाता कि ए से बी और फिर सी जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, लेंथ 9 आ जाएगी और हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन टेबल बनाते हुए हमें ये चीज़ें नहीं देखनी होती बल्कि हमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास सी से अगर हम विज़िट करें तो हमारे पास ए भी है, ए ऑलरेडी विज़िट हो चुका है, इसी तरह बी भी विज़िट हो चुका है, सिर्फ डी रह गया है जो कि हमारे पास इस टेबल में नहीं है। तो सी से अगर हम डी पे जाएंगे तो पिछली कॉस्ट हम नहीं भूलनी चाहिए कि ए से बी कौन सी थी और बी से डी कौन सी थी। तो ये हमारे पास आ रही थी 9, ठीक है। तो 9 में अगर हम डी पुट कर देंगे, सॉरी पहले मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे सी को ऐसे मार्क कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 + 5, तो क्या हो जाएगा 9 + 5 14, यानी कि नेक्स्ट और पिछली कॉस्ट 16 थी जो कि ग्रेटर थी, अब हमारे पास आ जाएगी 14। और इस वक्त हमारे पास सारे टेबल्स उठे हैं, लास्ट में हम डी को पुट करेंगे और सारे एरोस लग जाएंगे, इट्स मीन के सारे हमारे पास टेबल्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो इसका टेबलर फॉर्म आ जाएगी। इस तरीके से हम डाइजेस्ट्रा को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये टेबल हमें हेल्प करता है कि आप उसके तमाम वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट निकाल सकते हैं। ये पिछला प्रोसेस यहाँ पे पूरा यहाँ पे स्लाइड पे शो हुआ है, मैंने भी इसी तरह किया है। देखें हर वर्टेक्स जो पिछला टेबल में इसकी वैल्यू होती है और आने वाली में से जो मिनिमम होती है वो रहती है, ठीक है। और अगर पिछले वाली कॉस्ट 10 थी और नई वाली कॉस्ट 9 थी तो वो जो मिनिमम होगी वही नेक्स्ट प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे हर जगह मिनिमम का फंक्शन होता है। जब एंड के ऊपर पहुँचते हैं तो भी सारे वर्टिसेस का मिनिमम निकालते हैं ताकि अगले रो में वही वाला आपके पास नोड जो है वो सिलेक्ट हो जिससे पिछले वाले नोड की कॉस्ट कम थी। जैसे कि आप ये देखें, अगर टेबल के फॉर्म में देखें इस वक्त तो यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट हुआ है ये। अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि बी से जब ट्रेवर्स करने लगा है तो बी से जो है सोर्स से पाथ क्या था 5, ठीक है। तो उसने क्या किया बी को और यहाँ से अगर
सी पे जाए तो 10 है, वो डायरेक्ट लिख दिया। डी के लिए कोई पाथ नहीं था तो ये हमारे पास बी को ट्रैवर्स करते हुए ये आ गया। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? बी। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट टाइम हमने बी सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये प्रोसीड करते करते हम एंड पे पहुंच जाते हैं और सारे के सारे वर्टिसेस को हम ट्रैवर्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे आप 0 की बजाय इस लेवल पे मार्क भी करना सीख रहे हैं ताकि आपको पता हो कि ये अभी हो चुके हैं। जी स्टूडेंट, ये एक और डाइजेस्टा के लिए ग्राफ की एग्जांपल है। इसमें अगर आप ए सोर्स ले लें और एच जो है वो ले लें एज अ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये इसका टेबल आप बनाएंगे इसी तरह से कि पहले आप ए लेंगे, फिर आपके पास बी, फिर आपके पास सी, फिर आपके पास डी, ठीक है, ई, और फिर एफ, और फिर आपके पास जी और एच। ये सारे वर्टिसेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन सा आपके लिए शॉर्टेस्ट पाथ आएगा ए से। सपोज इस वक्त आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो इसी तरह सा 0 से इनिशलाइज करेंगे और बाकी सब को इन्फिनिटी से। ठीक है, इन्फिनिटी से करने के बाद अब आपने ये देखना है कि ए से आपके पास कौन कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे पास ए से बी का अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह ए से डी अवेलेबल है और ए से सी अवेलेबल है। तो हम सबकी कॉस्ट मेंशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए से, ये तो मार्क हो रहा है, ए से बी हमारे पास 8 बनती है, ए से 2 और ए से डी 5। ये सारे थे, बाकी सारे इन्फिनिटी रहेंगे। ठीक है, ये इसको आगे फर्दर हम करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा मिनिमम है। तो ज़ाहिर सी बात है ए से सी वाला जो एज है वो वर्टिसेस हमारे पास मिनिमम है। तो नेक्स्ट टाइम हम सी को एज अ जो है वो नेक्स्ट ट्रैवर्स नोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मार्क करने का मतलब ये कि अब इसे विजिट करना है। अब सी से एडजेसेंट हमारे पास अगेन कौन सा है? ई और यहाँ पे डी, ये दो एडजेसेंट है। ठीक है, तो इन दोनों में हम ये देखेंगे कि इस वक्त हमारे पास ये जो है ई वाला है ये कितनी कॉस्ट लेगा और डी कितनी कॉस्ट लेगा। तो पिछली कॉस्ट हमने भूलनी नहीं है। ठीक है, तो ए सी से बी का तो कोई सवाल ही नहीं आता, इसलिए हम पिछली जो कॉस्ट 8 है वही लिखी रहने देंगे। और इसके अलावा डी के पास तो जा रहा है, तो डी से हमारी कॉस्ट बनती है 4। पहले हमारे पास क्या थी? 5। ठीक है, इस जगह 4 हो जाएगा। इस तरह से ई के लिए हमारे पास अगेन 5 + 2 7 हो जाएगी। इन्फिनिटी से वो कम है, 7 होगा, बाकी सारे इन्फिनिटी ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रोसीड करते जाएंगे। अब हमारे पास देख लें, इसमें हमारे पास सबसे कम कौन सी है? 4 किसकी है? डी की, यानी कि ए से सी और डी जो है वो हमारे पास 5 सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप डी सेलेक्ट करेंगे, इसको आप डी को भी मार्क कर देंगे। ठीक है, फिर अगेन आपने देखना है कि हमारे पास डी से, अब डी एक ऐसा नोड है जो सबसे कनेक्ट है, वो बी से भी कनेक्ट है, वो ये बी, एफ और जी और ई सबसे कनेक्ट है सिवाय एच के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे सिर्फ एच में इन्फिनिटी आएगा, बाकी सब में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इस वक्त प्रीवियस कॉस्ट 4 थी। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त प्रीवियस जो कॉस्ट है वो जो है वो इस वक्त 4 है। ठीक है, क्योंकि हमने पिछला जो हमने पास सेलेक्ट किया था वो ये और ये था। ठीक है, तो अब अगर हम बी के पास दोबारा जाएंगे, बी के पास से, तो हमारे पास 2 2 और 2 6 हो जाएगा। तो पहले क्या था? 8, तो ये हो जाएगा 6। इसी तरह से हम बी से एफ पे जाएंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी? 2 + 2 और 6, तो ये हो जाएगा 6 + 4 10। यानी अगर हम एफ पे जाएंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 10। ठीक है, इसी तरह से ई पे जाएंगे तो 2 2 और 1, 4 + 1 5, पहले 7 थी तो 5 उससे रिप्लेस हो जाएगी। ठीक,
इसी तरह नेक्स्ट कॉस हम जी तक जाएंगे तो क्या बनेगी 2 2 और क्या बनेगी 3, तो क्या हो जाएगी 4 + 3 7 हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी कि इस तरह से ये हमारे पास सारी कॉस पिछली कॉस हमने ऐड किए हैं, तो डी से हमारे पास ये आ गया। अब इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी 5, यानी कि ये वाला पाथ ए से सी और डी से जी हमारे पास इस वक्त स्मॉलेस्ट है। तो जब हम जी पे जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी के पास पहुंचेंगे तो अब हमारे पास कॉस कितनी पीछे से आ रही थी 2 2 और 3, यानी कि कितनी कॉस्ट आ रही थी, सॉरी हम ई सेलेक्ट करेंगे, ई सबसे शॉर्टेस्ट है। वहाँ पे मिस्टेक हुई क्योंकि हमने देखा नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट 5 है, 5 किसकी ई की। ठीक है, तो हम यहाँ पे ई मेंशन करेंगे। तो ई सबसे ई पे हम पहुँचेंगे तो इसके पास वर्टिसेस जी है और बाकी जो विजिट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो उससे अगर स्मॉलेस्ट बन रहा हो तो हम चेंज करते हैं। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट नहीं है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सूरत में अगर हम ई से देखें तो ई से हमारे पास इस वक्त क्या कंडीशन बन रही है, ये मैं टेबल थोड़ा सा सही कर लूँ ताकि 1-2 आइटरेशन और इस पर आपको करके दिखा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मार्क कर दें जो नोट हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम ई को ट्रैवर्स करें। ई से अगर हम देखें तो हमारे पास पिछला 5 था जो हम पिछली कॉस्ट लेके चले थे। ठीक है, जो कि अगर हम इस तरह से अगर शो करें, ठीक है, तो जो हम कॉस्ट अभी मेंशन कर रहे हैं वो ये है, ये वाली कॉस्ट, ये कॉस्ट और ये कॉस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से ई से हमारे पास एडजेसेंट जी है, यानी जी पे जाएंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी 4 5 और 6। जी पे पहले 7 थी तो नई कॉस्ट 6 आ जाएगी। ठीक है, अभी भी एच दूर है तो इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके लिए बी तक तो पहुंच ही नहीं सकता, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, इसलिए पिछली कॉस्ट ही रहेगी इस वक्त। ठीक है, और एफ पे भी नहीं पहुंच सकता डायरेक्टली, तो जो पिछली कॉस्ट 10 थी वही रहेगी। ठीक है, तो अब इससे हमारे पास नेक्स्ट जो है कौन सा वर्टेज सिलेक्ट होगा, तो हमारे पास 6 दो हैं, एक बी है और एक जी। ठीक है, सपोज अगर आप जी ले लेते हैं, अगर आप बी भी ले लेते हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर आप जी ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जी से आपको डायरेक्ट डेस्टिनेशन मिल जाए। ठीक है, और डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपकी इस वक्त की क्या कॉस्ट होगी 2 2 4 5 6 और 6 कितनी आ जाएगी, 6 और 6 12। ठीक है, तो पहले आप मार्क कर दें, बी की आपने 6 ही लिख लेनी, ये मेंशन कर दें, ये मेंशन ई ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे जी लिया था तो वो मार्क कर दिया, और अब हमारे पास यहाँ पे एच के पास क्या कॉस्ट आ गई है 12। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे जी मार्क करें और ये हमारे पास ये सूरत हाल है। ठीक है, यहाँ तक ही मैं शो करूँगी क्योंकि रिज़ल्ट मेरा एच तक आ चुके हैं, लेकिन आप इससे फर्दर भी प्रोसीड करेंगे उस लेवल तक जब सारे विजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ रहा है 12। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है डाइजेस्ट्रा की। ये आपके लिए प्रैक्टिस ग्राफ डाला हुआ है। ठीक है, इसमें ए सोर्स लें और जेड इसमें आप ले लें डेस्टिनेशन, और ये इसका टेबल जो है आप मुझे इसका आंसर आप मुझे क्लास में बताएंगे कि इसका शॉर्टेस्ट पाथ ए से जेड जाने का क्या बना। ठीक है जी, ये और एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए इसमें आपने 0 को एज अ सोर्स लेना है और 4 को एज अ डेस्टिनेशन लेना है, और इसको अभी आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि 0 से लेकर 4 तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या आ रहा है। ये आपका क्लास से पहले का एक होमवर्क है जब आप इसको लेक्चर को रीड आउट करेंगे। जी, सेम फॉर दिस ग्राफ प्रैक्टिस करेंगे, ए से सोर्स लेंगे और बी से डेस्टिनेशन लेंगे। इसको भी आपने मुझे शो करके बताना है कि इसमें ए से लेकर बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बना है और उसका लेंथ क्या आई है। जी, ये भी आपने करना, ए से आपके पास अगर डी हो या सी हो, ठीक है, ये आपके पास सोर्स है, ये अगर ये डेस्टिनेशन हो या ये हो,
तो इसके लिए क्या बनेगा ये भी आप मुझे बाय प्रैक्टिस करके मुझे इसका आंसर बताएंगे। एंड इस पे नोट क्या आएगा आपके लिए कि जो करेक्टनेस कैन बी प्रूव बाय द इंडक्शन ऑन नंबर ऑफ वर्टिसेस कि कितनी दफ़ा आप उसे कर रहे हैं। ठीक है, आपको कभी जब वो वाला जैसे मैंने पहली वाली एग्जांपल कराई थी तो इसमें एक वर्टिस दोबारा आ रहा हो तो फिर उसका किसी और वर्टिस के साथ कोई डिस्टेंस बनता हो तो उसको भी आपको चेक करना पड़ता है। we prove the invariants when a vertex is added to the tree. Its correct distance is calculated and the distance is at least those of the previous added vertices. यानी पिछली कॉस्ट को आपने नहीं बोलना जब भी कोई आप ग्राफ को उसके नेक्स्ट जो है वैल्यू डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, डज नॉट वर्क फॉर ग्राफ विद नेगेटिव वेट्स। ठीक है, इसके लिए तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करता, डाइजेस्ट्रा नेगेटिव के लिए नहीं करता, इसके लिए हमें कोई और एल्गोरिथम देखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड बेलमैन 4। बेलमैन 4 हो गया या फ्लोयड एल्गोरिथम डज। ठीक है, तो हमारे पास फ्लोयड एल्गोरिथम ही यूज़ हो सकता है अगर उसमें कोई नो नेगेटिव सर्कल हो, लेकिन नेगेटिव सर्कल हो तो बेलमैन काम करते हैं। ठीक है, और एप्लीकेबल टू बोथ एंड डायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ पे ये अप्लाई हो सकता है। एफिशिएंसी इसकी 2 लूप्स होते हैं, इसलिए आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में इसकी एफिशिएंसी जो है वो बिग ऑफ बी स्क्वायर है और एडजेसेंट लिस्ट की फॉर्म में इसकी ई लॉग ऑफ वी होती है। ठीक है, एंड फॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट लिस्ट एंड मीन हीप इम्प्लीमेंटेड और प्रायोरिटी क्यू से भी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डोंट मिक्स अप डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम विद प्रिम्स एल्गोरिथम। मोर डिटेल ऑफ द एल्गोरिथम आर इन द नेक्स्ट एंड रेफर बुक्स पे भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसमें लेक्चर में मैंने जो भी आपको 3-4 ग्राफ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो प्लीज़ कीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो जाए।